जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर कंकड़बाग पटना के निदेशक हैं। और इनकी अपनी एक अलग पहचान है। बिहार में, झारखंड में, नेपाल में और सीमावर्ती राज्यों में एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। निसंतानता यानी बांझपन को दूर करने के लिए मेडिकल साइंस में कई सारे नए नए प्रयोग हुए हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। संजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल ही ले लेते हैं कि आप गायनी दूरबीन सर्जरी वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग जो है नेपाल में, झारखंड में, बिहार में चला रहे हैं, क्या है? ये बहुत ही सामान्य बात है कि लोगों को आज के ज़माने में अगर कोई भी ऑपरेशन या चिकित्सा की ज़रूरत होती है, खास करके सर्जिकल चिकित्सा की ज़रूरत होती है, तो लोग दूरबीन से चाहते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में होता था कि बड़ा इंसिजन, बिग सर्जन मीन्स बिग इंसिजन। आज नया जो इरा है उसमें बिग सर्जन मीन्स है कि की होल इंसिजन, मतलब आप समझिए कि एक कांटी या के नोक के बराबर का छेद से इंस्ट्रूमेंट जाता है और उससे सारी ऑपरेशंस होती। जैसे सामान्य बात में अगर हम एक छोटा सा ये पिक्चर दिखाएं जो महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब को बताता है, तो अगर बच्चेदानी के अंदर में कोई भी छोटी सी चीज़ है, चाहे ये पॉलिप है या फाइब्रॉइड है या दीवाल है, तो इसको पेट के ऊपर से यहाँ पे अप्रोच करना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो नेचुरल रास्ता है, जो बच्चेदानी का मुंह है, उसके द्वारा दूरबीन को ले जा करके इन सब का इलाज करना अति सरल होगा। और उसमें हम लोग कई गुना उसको जूम करके स्क्रीन पर देखते हैं तो और भी बारीक तरीके से वो काम हो पाता है। मतलब ये कि जहाँ भी हमारा विकट जगह है, जहाँ पे कि ओपन सर्जरी करने में मुश्किल है, बहुत बारीक चाहिए या जूम करने की ज़रूरत है, वहाँ इस इंडोस्कोपी की, चाहे हिस्ट्रोस्कोपी बोलें जब बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं, या लेप्रोस्कोपी बोलें जब हम पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं, इन दोनों विधियों को एक साथ हम लोग गायनी इंडोस्कोपी बोलते हैं। और उसके द्वारा बच्चेदानी, ट्यूब, अंडेदानी, किसी भी हिस्से का अगर दिक्कत है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें कि मरीज को काफ़ी सहूलियत होती है, दर्द भी कम होता है, अस्पताल में रुकना भी कम होता है और आसानी से वो बीमारी से निजात मिल जाती है। लेकिन एक सवाल है कि आप बड़े व्यापक पैमाने पर जागृति ला रहे हैं और चिकित्सकों को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जब पढ़ाई होती है एमडी की, जो गायनी में एमडी करते हैं लोग, तो क्या अभी उसके ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है कॉलेजों में? अभी भी जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे दूरबीन की व्यवस्थाएं तो पहले से भी है, लेकिन वो अत्याधुनिक नहीं है। और दूसरा, अब अत्याधुनिक दूरबीन की सामग्री खरीदी भी जा रही है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, तो उसके लिए बहुत ही स्किल्ड पर्सनल नहीं है जो कि डेडिकेटेड दूरबीन सर्जरी का ही काम करे। क्योंकि जब आप जिस काम को रोज आज करेंगे उसको आसानी से लोगों को सिखा भी सकते हैं और सीखने से फाइनली जो मरीज हैं उनको उसका सेवा मिल पाता है। अगर हम बात करें दूरबीन सर्जरी को, तो अगर पटना में 4-5 मेडिकल कॉलेज हैं या पूरे राज्य में अनेक मेडिकल कॉलेज हैं, तो चाहते सब लोग हैं कि भाई दूरबीन सर्जरी हो, लेकिन वो दूरबीन सर्जरी के लिए वहाँ पे साधन और स्किल पर्सन का ज़्यादा अभाव है। मतलब अगर कहा जाए तो जो डॉक्टर हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं स्किल्ड हैं, चूँकि उसकी ट्रेनिंग कहीं से उनको प्रॉपर मिली नहीं। अब इतना ही सामान्य बात में समझिए कि अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो बिहार झारखंड में इकलौता ये वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर है जहाँ पर कि हम लोग दूरबीन की ट्रेनिंग गायनेकोलॉजिस्ट को देते हैं। अदरवाइज इस ट्रेनिंग के लिए भी उनको मेट्रो में, महाराष्ट्र में, गुजरात, बंगलोर, दिल्ली, जहाँ भी हो, कहीं भी आउट ऑफ बिहार, झारखंड ही जाना पड़ता है। तो इस तरह की जब व्यवस्था बढ़ेगी तो लोगों को सीखने में सहूलियत भी होगी कि चलिए 1 दिन का भी समय निकाल के, 2 दिन का भी समय निकाल के हम लोग इसको सीखें और सीख करके अपने प्रैक्टिस में लाएं और जिसका फायदा मरीजों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज के इरा में बिना दूरबीन सर्जरी का कोई सर्जिकल डिपार्टमेंट नहीं है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को आप लें, ईएनटी को लें, ऑर्थो को लें, गायनी को लें, जनरल सर्जरी, सब में दूरबीन का रोल है। अलग अलग तरह के ऑपरेशन जो पहले ओपन होते थे, जो बड़ी मुश्किल से होते थे, आज वो सारा कुछ आसान तरीके से दूरबीन से होता है। आप व्यापक पैमाने पर अभियान चला रहे हैं, चिकित्सक इससे जुड़ रहे हैं जो इस विधा से जुड़े हुए हैं। अभी तक क्या अनुभव कैसा है? नहीं, मैं इस चीज़ से एक बड़ा अनुभव हम लोग को प्राप्त हुआ कि जब जैसे बहुत सारे सोसाइटी और मेडिकल कॉलेज
में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जैसे पिछले 2024 में करें तो करीब करीब 18 लाइव वर्कशॉप का मतलब कि जहां भी हो रहा है, जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में था तो वहाँ के ऑपरेशन थिएटर से 8 से 9 ऑपरेशन लाइव हो रहा है और पूरे ऑडिटोरियम में डॉक्टर बैठ करके देखते हैं। दोनों तरफ से ऑडियो विजुअल जिसको कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन किन्हीं के मन में आया तो लाइव वो पूछते हैं और हम लोग लाइव उसका जवाब देते हैं। इससे लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता बहुत ही बृहत पैमाने पे आई है और सीखना सब चाहते थे, लेकिन उसका निकटवर्ती कोई जगह पे वेन्यू पे ट्रेनिंग का व्यवस्था नहीं था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत थी। और चूंकि महिला विभाग है तो ज़्यादातर महिला विभाग के डॉक्टर लेडी डॉक्टर होते हैं, जेंट्स की संख्या बिहार झारखंड में कम है, तो उनके साथ एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, तो उनको दूर जाके ये ट्रेनिंग लेना रियली कठिन महसूस होता है जिसमें बच्चों को लेके या। लेकिन अगर नज़दीक में होने से ये फायदा है कि वो इस चीज़ के बारे में, तो उन लोगों का रुझान बहुत अच्छा है इसके बारे में कि आकर के सीखना चाह रहे हैं और सीख भी रहे हैं। करीब हमको लगता है 150 से 200 डॉक्टर पिछले साल भी ट्रेन हुए हैं और इससे लोगों के बीच में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है कि नहीं अब हम ये सीख सकते हैं और हम लोग उसको ईजी बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि ये मुश्किल सर्जरी है ये तो वही करेंगे, हम लोग इसमें एक मुहिम ही डाले हैं कि हर गायनेकोलॉजिस्ट, एवरी गायनेकोलॉजिस्ट शुड लर्न द गायनेकोस्कोपी एंड वी आर कमिटेड फॉर दैट। कि नहीं सीखना है, सीखिए, अपने जगह पे करिए, कुछ जरूरत हो तो बीच में आप संवाद करिए, वीडियो कॉल से भी कभी पूछ सकते हैं, तो ये फैले, ये हर लोग को करना है। ये इसलिए इस चीज का करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, लोगों के अंदर में एक इच्छा शक्ति आई, एक जागरूकता भी हुई कि अच्छा वहाँ हो रहा है तो करने के लिए वो लोग चल रहे हैं। अदरवाइज इनको हमेशा एक इतनी दूरी और मुश्किलात के साथ करने में बहुत बाधा आ रही थी, जिसको हम लोग दूर करने का उपाय कर रहे हैं। चलते चलते आखिरी सवाल कि जो चिकित्सक आपके इस वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको क्या करना होगा, कैसे आपसे कनेक्ट हो पाए? बहुत ही सामान्य है, मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर हर चिकित्सक के लिए फ्री है कि अभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। और कई बार वो लोग अपने ऑपरेशन के दौरान भी कुछ समस्या लगती है तो वो बात करते हैं, समझते हैं और हेल्प लेते हैं। और लोगों को इसके लिए जुड़ने के लिए बहुत आसान है कि हमारे नंबर को सेव कर सकते हैं और एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी है जिसमें हम लोग जो अपने ऑपरेशन में ओटी में ऑपरेशन करते हैं उसको उसकी छोटी छोटी सी वीडियो, ताकि लोगों को समझ में आए घर बैठे भी कि हाँ भाई ये ऑपरेशन ऐसे होता है और ये इतना ही आसान है। खास करके मेरा ज़्यादातर उस पर ध्यान रहता है कि फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी, सारांश में कहें तो जिसमें कि बांझपन को दूर करने वाले दूरबीन सर्जरी की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी का एक ट्यूब बंद है तो हम लोग दूरबीन से उसको खोलते हैं ताकि आंधे मुंधे आईवीएफ जैसे महंगे इलाज से भी बच सकें। और ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे जुड़े रहने से उनसे नए नए केस भी डिस्कस होता है और उनको बहुत सारी जानकारियां मिलती है जो सामान्य तौर से कई मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसा दूरबीन से जब ऑपरेशन होगा तभी वो वहाँ सीख सकेंगे। तो इसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई बैरियर नहीं है और एकेडमिक पर्पस के लिए नंबर एवर रेडी है, एनी टाइम 24/7, एनी क्वेरी, कोई भी केस डिस्कशन, किसी भी तरह का ये चीज़ें जरूर कर सकते हैं और उसके लिए हम लोग सबका स्वागत भी करते हैं जो आसान तरीके से इस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। आशा की एक किरण जगा रहे डॉक्टर संजीव कुमार से जुड़ने के लिए आप वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर F131 पार्क के पूरब पीसी कॉलोनी कंकड़बाग पटना से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 94, नंबर आप नोट कर लेंगे, 9430801574 7547041185 और व्हाट्सएप नंबर है 8709302756। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इंटरव्यू आपको कैसा लगा और कैसे ये बिहार के चिकित्सक आशा की एक बड़ी किरण जगा रहे हैं। मिलेंगे किसी अन्य चिकित्सक से इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।